हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 एंड वेलकम अगेन टू आवर सेशन। आज हम लोग एचपीसीएल जी या बोल सकते हैं हम लोग एचपीसीएल की जूनियर एग्जीक्यूटिव की 2025 की जो पोस्ट है उसकी थोड़ी जानकारी ले रहे। कई बार बच्चों की मुझे कमेंट आए कि सर इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, थोड़ा मुझे डिटेल में समझाया जाए। तो आज हम इसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सारे स्टूडेंट जिनके लिए आपके पास 65 पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है फॉर इस एचपीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव 2025 के आपके एडवर्टाइजमेंट में, उसकी थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे हमारे पास इसमें सिलेबस में है क्या और इसका एग्जाम पैटर्न कैसा आपके पास में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आपके जो एचपीसीएल की जो रिक्रूटमेंट है 2025 की, इसका थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। जहां पर कि आपके इस एग्जाम के अंदर आपके पास में 234 टोटल पोस्ट है, जिसके स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, आपके पास 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है और 14 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है। 18 ईयर्स की मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट आपके पास में कितनी है, 25 है मेरे पास में। यहाँ पर मैक्सिमम को आपकी क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास डिप्लोमा है, जहां पर कि आपके पास में इसकी 4 स्टेज के आपके एग्जाम होगी। कौन सी, उसकी चर्चा करते हैं हमारे पास में। एग्जाम फॉर 1000 है आपकी यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट्स के आपके पास में, और इसकी जो पेमेंट स्ट्रक्चर स्टार्ट होगी 13,000 से, जो कि जाएगी 1,20,000 तक आपके पास में। तो ये आपके पास में होने वाला है। अभी जो आपके पास एचपीसीएल की जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी थी, जहां पर कि मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए कितनी वैकेंसी थी आपके पास, 130 वैकेंसी आपके पास में थी। वही इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए 65, इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट्स के लिए 37 और आपके पास में केमिकल के लिए 2 वैकेंसीज थी। तो स्पेशली बात करो आपके इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट जिनके पास 65 वैकेंसीज थी, और जो वैकेंसी थी इसको आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्या सिलेक्शन प्रोसेस था, थोड़ा उसको समझते हैं। तो ध्यान रखो कि ये जो एचपीसीएल आपके पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपकी लिमिटेड का एग्जाम है, वो आपके पास में एज ए पीएसयू है। पीएसयू में जाने का सपना हर एक का होता है, जहां पर एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट अपने आप एक लेवल अप है। तो इसके आप कैसे जाएंगे, तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस बहुत 4 स्टेज में होने वाला है। पहला आपका है इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जहां पर कि आपके पास में 50 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल के और 50 क्वेश्चन होंगे आपके पास नॉन टेक्निकल के। ये आपका पर्टिकुलरली ये लेवल को कंप्लीट करने में सेकंड आपके पास आएगा जीडी या ग्रुप टास्क आपको कंप्लीट करना होगा। इस जीडी आपको जो कंप्लीट कर, जो बच्चे यहाँ से सीबीटी 1 कंप्लीट करेंगे वो आपको ग्रुप टास्क कंप्लीट करेंगे, या फिर बोल सकते हैं जीडी हमारा ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट करेंगे मेरे पास। जो जीडी से बच्चे सिलेक्ट होंगे फिर कहाँ जाएंगे, मेरे पास स्किल टेस्ट बेस्ड मेरी एग्जाम होगी आपके पास एज ए कौन सी ब्रांच के स्टूडेंट डिपेंड करता है मेरे पास में। तो फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारा लिख रखा है एचपीसीएल कंडक्ट करा एक तरह की स्किल टेस्ट कंडक्ट कराएगा मेरे पास में, जहां पर कि फॉर ऑल पोस्ट पीईटी पीएचडी के लिए कंडक्ट कराना मेरे पास में हो जाएगा। अगली बात, ये 3 एग्जाम होने के बाद फाइनली आपके पास में क्या होगा, पीआई पर्सनल इंटरव्यू मेरे पास में होगा, जो कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे ग्रुप टास्क और बेसिक तौर पर मेरे पास में आपके स्किल टेस्ट के। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा मेरे पास में। यहाँ पर आगे ये सब होने के बाद, ये पर्टिकुलर होने के बाद आपके पास में अगला कौन सी चीज आएगी कि आपके एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कि हमारा सीबीटी 1 का एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि सीबीटी 1 निकालने के बाद तो बाकी के स्टेजेस करोगे। तो इसका मैंने आपको बता दिया है कि इसके स्टेजेस के अंदर पहली स्टेज रहेगी आपकी 50 मार्क्स आपके रहेंगे नॉन टेक्निकल के, जहां पर आपके पास पढ़ना होगा इंग्लिश, एप्टीट्यूड, आपके इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट जिसको लॉजिकल रीजनिंग या फिर डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई हम जो बोलते हैं वो कंप्लीट करना पड़ेगा। 50 मार्क्स आपके टेक्निकल होंगे बेस्ड अपॉन के आप सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के आप पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है मेरे पास। ये टोटल 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर मेरे पास में यहाँ पर होने वाला है। ये टोटल जो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, इसके अंदर एक एक करके बात करें का सिलेबस क्या होगा। सबसे पहले हमारे 50 मार्क्स जो जनरल एप्टीट्यूड का है उसकी चर्चा करें। इसके लिए आपके पास में इंग्लिश के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये टॉपिक आप देख सकते हैं इंग्लिश के, जहां पर कि फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटीनोम, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग टेस्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, पारा जंबल, एरर करेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, इडियम फ्रेजेस, सारे टॉपिक्स होंगे। उसी तरह आप एप्टीट्यूड के सारे टॉपिक जो जनरली आप सारे के सारे किसी भी जेईई एग्जाम में प्रिपेयर करते हो वो रहेंगे फ्रॉम नंबर सिस्टम टू, ये सारे इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करें आपके पास डीआई या आपके पास में रीजनिंग की बात करें, सारे टॉपिक कौन से, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, आपके साइकोलॉजिकल, आपका क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन और सारी चीज़ ध्यान बता दें। ये जितनी भी चीज़ें एप्टीट्यूड हो गई, तो ये आपको ये सारी चीज़ कहाँ पर मिलती है, इंजीनियरिंग अड्डा के आपके इसी वाईटी सेशन मिलते हैं, जहाँ पर कि लाइव आपको ये सारी चीज़ कंप्लीट कराई जाती है। आपका ये बात करें रीजनिंग आपको रवि सर कंप्लीट करवा देते हैं आपके पास में, ये सारी चीज़ आप जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, सब चीज़ कंप्लीशन पार्ट के अंदर है।
तो जो आरआरबी जेई का लेवल होगा वही का वही लेवल आपका एप्टीट्यूड का सेम लेवल आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको यहाँ पर देख लीजिएगा जेई के जो भी आपके एप्टीट्यूड इंग्लिश और रीजनिंग के जो पार्ट है यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें आपके इंपॉर्टेंट डिस्क्राइब यहाँ है कि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस क्या है सर। तो इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के आप एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का आपका पार्ट रहेगा सबसे पहले। सेकंड आपका सब्जेक्ट रहेगा आपके पास में कंट्रोल सिस्टम। थर्ड रहेगा आपके पास में इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड, पता है ईएमएफटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, पावर सिस्टम और आपके पास है सिग्नल सिस्टम जैसे टॉपिक आपके रहने वाले हैं फॉर ये इलेक्ट्रिकल सिलेबस। अब इसके वेटेज क्या आएंगे, इसके आपको नेक्स्ट एक तरह का अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर कि आपको इसके वेटेज बताऊंगा प्रीवियस ईयर में इसके वेटेज कितने आए, किसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होती है। तो लगातार इंजीनियरिंग अड्डा पे बना रहना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लाइक कर दो इस सेशन को ताकि इस तरह के और कंटेंट मिले, शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ जो कि इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सबसे पहले आप इस इंजीनियरिंग अड्डा में पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब करना भूलें ताकि इस तरह की और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे ये भी तो जरूरी है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए इंजीनियरिंग अड्डा आप लोगों के लिए चैंपियन 1.0 बैच लेके आए फॉर HPCL JEE 2025। ये इलेक्ट्रिकल के बैचेस आपको 7 फरवरी से मिलने वाली इसी आपकी इंजीनियरिंग अड्डा के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर कि इसको इंक्लूसिव रूप से बहुत ही स्पेशल हम लोगों ने ऑफर निकाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक का, जो कि अभी आप लोगों को 80% के ऑफ के ऊपर विद 3x वैलिडिटी मिलने वाली। तो ये कहाँ अवेलेबल होगा सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों के लिए आपको जाना पड़ेगा इंजीनियरिंग अड्डा के आपके ऐप के ऊपर हमारे पास। तो इंजीनियरिंग अड्डा के ऊपर आप जाओगे, यहाँ पर अड्डा 24/7 आप टाइप करोगे, ये आपकी ऐप होगी मेरे पास में। इस ऐप में जाओगे आपके पास में और यहाँ पर देखोगे AEJE, इस AEJE में इलेक्ट्रिकल में जाओगे तो अब यहाँ पर इंजीनियरिंग वहाँ पे आपको मिलेगा जहाँ पर कि सारी एग्जाम्स का कवरेज होता है, जिसकी ऑफर प्राइस अभी ड्रॉप डाउन हुआ है फॉर 2400 रुपीज़। ये मंथ के एंड तक रहने वाला है विथ यूर 3x वैलिडिटी, बोले तो आपकी 27 मंथ तक की इसकी वैलिडिटी। पहली बात तो ये। दूसरा कोर्स ऑफरिंग हमारे पास जो इसी बैच को हम कंप्लीशन पे रहेगा, डेट इज यूर, वापस जाएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर और आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास HPCL में जाएंगे तो HPCL का बैच आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसकी प्राइजेस कितनी है, 1800 रुपीज़ की आपकी प्राइस है। इसको आज ही ऑफर कर सकते हैं। तो ये दोनों बैचेस, ये बैचेस आपके कितने ऑफर का है, ये आपका 12+12 24 मंथ्स का आपका पैक आपके पास बैच है। तो आज ही अवेल करें, जहाँ पर कि इसमें रिकॉर्डेड प्लस आपको लाइव क्लास सारे मिलेंगे मेरे पास। इसी बैच का आज ही फायदा उठाएं। इसके लिए कहाँ जानकारी मिलेगी, नीचे दिए गए नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि ये नीचे नंबर भी चल रहा है उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक तरह का फॉर्म फिलअप है, उस फॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं ताकि सारी जानकारी आपको एक जगह पे मिल जाए। तो बताइए किस तरह की आपको इन्फॉर्मेशन लगी ताकि हम और नई वीडियोस तरह के बना सके। कमेंट जरूर करिएगा मेरे पास में और लाइक करें, कभी इन्फॉर्मेशन पसंद आई है शेयर करें अपने साथ में और सब्सक्राइब करना भूलें इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।